आज हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में कि साइंस क्या होता है। अब साइंस को समझने से पहले हमें सबसे पहले साइंस आया कहाँ से उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अब उस चीज़ को समझने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिवर्स किस तरह बना साइंसदानों के मुताबिक। साइंस अब ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर बहुत सारी थ्योरी पेश की गई है। बहुत सारी थ्योरी थी लेकिन सबसे जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। सही है। इस थ्योरी के मुताबिक कि यूनिवर्स स्टार्ट में क्या था, बहुत हॉट था, बहुत गर्म था। तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या था, बहुत ज़्यादा था। तो उसका टेम्परेचर बढ़ता गया तो जिसकी वजह से यूनिवर्स क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड होने की वजह से यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज वजूद में आए, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। अब ये जो गैलेक्सीज का कंसेप्ट है ये अलग है। सही है। ये किस तरह आया, इसका जो प्रोसेस है वो अलग है। सही है। लेकिन हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमारे लेवल पे हम क्या करेंगे कि यूनिवर्स के एक्सपेंड होने की वजह से क्या हुए, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी वजूद में आए। अब इस बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ये मैंने आपको यूनिवर्स बनाया हुआ है। ये क्या है, ये यूनिवर्स है। वैसे यूनिवर्स का बाउंड्री नहीं होता, ये आपने याद रखना है। सही है। यूनिवर्स बाउंड्री लेस है, आज तक बाउंड्री उसका फाइंड आउट नहीं किया है साइंसदानों ने। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या बनाई हुई है, एक बाउंड्री बनाई हुई है। सही है। अब इस बाउंड्री के अंदर मैंने आपको इस तरह सर्कुलर शेप के ब्लैक मार्कर से मैंने इस तरह सर्कुलर शेप के आपको स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ये गैलेक्सीज मैंने आपको बनाए हुए हैं। सही है। इस तरह यहाँ पे तो मैंने 9 बनाए हुए हैं, लेकिन वैसे ये कितने होते हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होते हैं, करोड़ों की तादाद में यूनिवर्स में गैलेक्सी होते हैं। अब इसमें से एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। सही है। इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर इस तरह एक डार्क लाइट स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। इस सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट पहले ना होते लेकिन अब क्या कहते हैं, 8 है। 8 प्लेनेट, सन और चांद, मून वगैरह होते हैं। सही है। अब इस 8 प्लेनेट में से एक प्लेनेट है जिसका नाम है अर्थ, जिसपे जिंदगी वजूद में आई हुई है। सही है। प्लेनेट का नाम क्या है, अर्थ। अर्थ में जब सबसे पहले इंसान वजूद में आया, क्या, अब साइंसदानों के मुताबिक सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन सा वजूद में आया हुआ है, प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया। क्या, प्रोकैरियोट सबसे पहले वजूद में आया हुआ है। लेकिन हम प्रोकैरियोट की बात नहीं करते। सही है। प्रोकैरियोट में क्यूरोसिटी नहीं होती, बैक्टीरिया में क्यूरोसिटी नहीं होती। क्यूरोसिटी मतलब जस्तजू, किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी चीज़ के बारे में जानने की ख्वाहिश को कहते हैं क्यूरोसिटी। ये क्यूरोसिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने ह्यूमन बींग में रखी हुई है। सही है। ह्यूमन बींग में क्या है, क्यूरियोसिटी होती है, वो चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। तो जब सबसे पहले इंसान ज़मीन पे वजूद में आया तो वो इस चीज़ के सोच में पड़ गया कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरा जिस्म कैसे काम करता है। सही है। मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। सही है। ये ज़मीन किस तरह चलती है, दिन रात किस तरह होते हैं, सूरज किस तरह निकलता है, किस तरह गुरूब होता है। इस चीज़ के बारे में, एक इंसान के बारे में, इंसान के जहन में सवालात आए। तो फिर इस इंसान ने क्या किया, इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, इन्फो को एक गैदर किया, फिर उसको एक बुक की फॉर्म में लिखा। सही है। फिर उसको एक बुक की फॉर्म में लिखा। उस बुक का नाम क्या रखा, नेचुरल फिलासफी। यानी इस नेचुरल फिलासफी में सबसे पहला जो इंसान वजूद में आया, उसने जब इस बुक में इंफॉर्मेशन लिखता था, वो लिविंग थिंग से रिलेटेड भी लिखता था, वो ज़मीन से रिलेटेड भी लिखता था, वो आसमान से रिलेटेड भी लिखता था, वो सितारों से रिलेटेड भी लिखता था। जितना भी इल्म उसको हासिल होता था वो इस बुक की फॉर्म में लिखता था, नेचुरल फिलासफी के बुक में लिखता था। सही है। तो फिर जब इल्म बहुत ज़्यादा होता गया तो फिर क्या किया इन्होंने ये जो नेचुरल फिलासफी है उसको 2 ब्रांचेज में तकसीम किया गया। यहाँ से नेचुरल फिलासफी से फिर साइंस बना। सही है। तो ये आपने याद रखना है। फिर एक साइंस को नाम दिया बायोलॉजिकल साइंस, दूसरे को नाम दिया फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में वो लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते थे और फिजिकल साइंस में वो नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते थे। अब नॉन लिविंग थिंग में मैथमेटिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाती है, फिजिक्स भी आ जाता है, जियोलॉजी भी आ जाता है, मेटेरोलॉजी भी आ जाता है। मेट्योर कहते हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या है, पत्थरों का एक बेल्ट होता है। मिसाल ये हमारी ज़मीन है, हमारे ज़मीन के गिर्द इस तरह पत्थरों का एक बेल्ट होता है। एक पत्थर का नाम है मेट्योर। क्या है, इस तरह पत्थरों का एक बेल्ट होता है जो हमेशा हरकत में रहते हैं। सही है। इस एक पत्थर को क्या कहते हैं, मेट्योर कहते हैं। इस मेट्योर के बारे में, इस पत्थरों के बारे में इल्म को भी किस में लिखते थे, नेचुरल फिलासफी बुक में लिखते थे। लेकिन बाद में फिर उसको फिजिकल साइंस में शामिल किया गया। सही है। तो फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं, ये आपने याद रखना है।
बायोलॉजिकल साइंस में फिर एक सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, और फिजिकल साइंस में कितने सब्जेक्ट आ गए हैं? जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेटेरोलॉजी, ये वाले जो सब्जेक्ट थे ये फिजिकल साइंस में आ गए, क्योंकि फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में भी हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में एक सब्जेक्ट आ गया बायोलॉजी, सही है। तो ये आपने याद रखना है। इस तरह साइंस वजूद में आया, फिर इस तरह बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब 9th और 10th क्लास में हम क्या पढ़ते हैं? साइंस को 4 ब्रांच में तकसीम किया गया है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये आपने याद रखना है, सही है। अब अगर हम इसको देखें, हमारे पास साइंस भी 2 किस्म का होता है। हमारे पास साइंस 2 किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं सोशल साइंस, एक को हम सोशल साइंस कहते हैं, और दूसरे को हम नेचुरल साइंस कहते हैं, सही है। ये भी आपने याद रखना है। सोशल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? ये जो आप पढ़ते हो इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, ये हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं, सही है। ये आपने याद रखना है। ये हम किस में पढ़ते हैं? जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, किस चीज़ के? आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। अब साइंस किस चीज़ को कहते हैं? साइंस उस इल्म को कहते हैं जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं। किससे? वो इल्म जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब फर्ज करें, लेट सपोज इस्लामियात में जो हम इल्म लिखते हैं, किसमें? इस्लामियात के बुक में हम जो चीज़ लिखते हैं, इस्लामियात की बुक में जो चीज़ हम लिखते हैं वो हम डायरेक्ट नहीं लिखते, उस पर सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, उसका सबसे पहले क्या किया गया है? ऑब्जर्वेशन किया गया है, सबसे पहले उसको देखा गया है, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है, फिर जाके वो चीज़ें इस्लामियात की बुक में लिखी हैं। इसी तरह इंग्लिश, इसी तरह उर्दू, इसी तरह और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स से रिलेटेड, सही है, वो हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। नेचुरल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल साइंस में हम ये जो हमारे पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये हम पढ़ते हैं, सही है। तो ये आप याद रखना है। नेचुरल साइंस के फिर 2 शाखाएं जो मैंने अभी आपको बताएं, एक को हम फिजिकल साइंस कहते हैं, एक को हम फिजिकल साइंस कहते हैं, दूसरे को हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। ये आपने याद रखना है, सही है। दूसरे को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो नेचुरल साइंस को सबसे पहले नेचुरल प्लस पी का लफ्ज़ देते थे, तो ये आपने याद रखना है, सही है। अगर हम आपको और मज़ीद छोटा करके बोलूँ तो ये आपने याद रखने हैं।